नमस्कार, मैं संतोष मणिपाल आप लोगों को स्वागत करता हूं अमेजिंग वर्ल्ड पर। आज मैं बताऊंगा आप लोगों को एक ऐसी आदत के बारे में जो आदत आपको महान बना देगा। लेकिन अभी तक इसी आदत के कारण, इस आदत के दुरुपयोग के कारण आप लोग असफल हो रहे हैं। तो क्या आप जानना चाहेंगे उस अमेजिंग आदत के बारे में कि कौन सा आदत आपको अभी तक असफल बना रहे हैं? अगर जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो मैं इस आदत को बारे में आपको एक कथा के माध्यम से बताना चाहता हूँ। क्या होता है, अभी का समय कोरोना वायरस का चलते सारा देश लॉकडाउन है। तो शहर से कुछ युवक गांव आ रहे होते हैं। उसी के संगत में दो युवक एकदम जिगरी दोस्त होता है और पढ़ाई के दौरान भी एक कंपनी में काम करते थे पार्ट टाइम के तौर पर वो दोनों युवक। और सारा आदमी अपने अपने साधन से अपने अपने पैसा से घर चला जाता है। ये दोनों के पास पैसा नहीं रहता है, न जाने का कोई सुविधा रहता है। तो ये दोनों सोचता है कि क्यों ना पैदल चलना शुरू कर दें। यहाँ मरने से अच्छा है कि गांव में जाएंगे तो कुछ ना कुछ हमारा व्यवस्था होगा। गांव के लोग दयालु होते हैं, तो चलने का शुरू कर देता है पैदल। तो चलते 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 रास्ता में रात हो जाता है। तो रास्ता में सड़क के किनारे एक घर होता है। उस घर पे ये लोग देखता है और सोचता है क्या इस घर में अगर आज रहने का मौका मिल जाता तो हम लोग को समय रात कट जाता, कल सुबह उठ के जाते। रहने देगा कि नहीं रहने देगा? अभी तो कोरोना वायरस के डर से कोई भी अपने घर में नहीं रहने देता है। तो ये दोनों युवक को एक घर का मालिक छत के ऊपर होता है, पंडित जी होता है, जात का ब्राह्मण होता है। वो देख रहा होता है, बहुत ज्ञानी होता है। ऑब्जर्व करते करते बोलता है इन दोनों को बहुत थकान है, लगता है भूख से भी परेशान है। नीचे उतर के आते हैं और बोलते हैं आप लोग को कहाँ जाना है? तो ये दोनों बोलते हैं कि हाँ, हमारा घर तो बहुत दूर है, 2 दिन लगेगा। हम लोग पैदल ही जाने का शुरू कर दिया। हमारे पास कुछ भी नहीं है, ना खाने पीने का सामान है, ना कुछ साधन है जाने के लिए, ना पैसा है। तो सोचा ठीक है, आप लोग आ जाइए, आप लोग को यहीं पर रहिए, कल सुबह आप लोग को मैं व्यवस्था करके भिजवा दूंगा घर। ठीक है। तो दोनों खुशी से पागल हो जाता है, बोलता है हाँ दोस्त, आज तो बहुत ऊपर वाला की कृपा बहुत अच्छा है, आज रहने के लिए मिल गया घर, लगता है खाने के लिए भी मिलेगा। तो ये दोनों लोग को पंडित जी ले जाता है, एक रूम में रख देता है और बोलता है फ्रेश हो जाओ, खाना खा लो, आज इधर ही रुको, यहाँ पर आपको सारा व्यवस्था कर देता हूँ। और सारा व्यवस्था कर देता है, खाना खा लेता है। तो पंडित जी के मन में होता है क्यों ना इस थोड़ा बात कर ले, कैसा इसका हालत है, क्या पढ़ता है, क्या काम करता है, कैसा आदमी है, ये जानने के लिए जब वो दोनों लोग बात कर रहा होता है खाना खा के सूतने के टाइम में, तो पंडित जी अचानक उन लोगों के रूम में जाने की कोशिश करता है। तो जब भी जाता है तभी ये लोग गाली गलौज बात कर रहा होता है, खुशी से इधर उधर तकिए उड़ा रहा होता है। तो पंडित जी को बहुत मन में दुख लगता है, बोलता है आप लोग क्या कर रहे हैं? तो एक आदमी टॉयलेट के बहाने से निकल के भाग जाता है। तो एक आदमी बोलता है क्या बताओ, वो साला बैल है। हम लोग शहर में था तभी भी ऐसा ही करता था। हम बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करके एक बहुत अच्छा कंपनी में काम कर रहे थे और अभी लॉकडाउन के दौरान सब कुछ बंद होने के कारण हम लोग घर जा रहे थे। तो साला बैल है जैसे बोल देता है। तभी वो हंसी अपना बंद करके वो दूसरा पार्टनर टॉयलेट से रूम में प्रवेश करता है। तो ये लाज के मारे ये निकल जाता है। तो ये निकल जाता है, ये भी टॉयलेट के बहाने से निकल जाता है। बोलता है वो आ गया, तो उसको चेहरा देख के इसको हंसी आ रहा होता है। तो ये निकल जाता है और उससे पूछा आप क्या करते हैं? मैं पढ़ाई करने के लिए गया था, बहुत बड़ा कंपनी में काम कर रहा था। तो इसी के दौरान एक कंपनी में भी काम कर रहा था, पढ़ाई भी अच्छा कर लिया था। घर जाने के समय में अब देखो लॉकडाउन हो गया, कोई सुविधा नहीं है। तो आपका पार्टनर क्या करता है? वो साला गधा है, उसको तो कुछ काम नहीं है। वहाँ पर भी ऐसा ही करता था, इसीलिए रूम मालिक हमको बोलता था कि तुम लोग यहाँ से जाओ। हम लोग बहुत दिन रहने की कोशिश किया लेकिन रहने नहीं दिया, इसीलिए हम लोग जा रहे हैं। तो पंडित जी बोला ठीक है, आप लोग सो जाइए, कल सुबह का नाश्ता हमारे साथ करके आप लोग को मैं बंदोबस्त करके भेजूँगा। ठीक है। पंडित चला गया, ये दोनों आया, खुशी से बोला ये पंडित जी को तो हम लोग उल्लू बना दिया। पंडित जी को हम लोग उल्लू बना दिया। ये लोग सोया, सुबह नहा धोकर नाश्ता के समय में पंडित जी के साथ गया। तो उसके घर से
खाने के लिए 3 थालियाँ हैं। एक थाली में खाना था और एक थाली में घास था, एक थाली में भूस था। तो खाना पंडित जी को मिला और घास, और दोनों युवकों को घास भूस मिला। तो बोल रहा है, पंडित जी आपने हम लोग को नाश्ता में बुला के अपमान किया है। तो कि क्यों, कैसे? ये घास भूस हम खाते हैं, रात को खाना खाया आप नहीं देखा? तो रात को तो खाना खाया, अनजान थे, हमको पता नहीं था, लेकिन हमको पता चलने पर भी अनजान करेंगे तो ठीक बात नहीं। क्या पता था? जब भी आप लोगों को रास्ते पर देखा तो हम सोचा कि आप इंसान हैं, इसीलिए आपको खाना खिलाए। लेकिन रात को बात करने के टाइम में आपने बोला कि वो गधा है और वो बैल है, तो मैं जान कर कैसे अनजान करूँ, इसीलिए मैं गधा के लिए घास लाया हूँ, बैल के लिए भूस लाया हूँ। आप दोनों इसी के लायक हैं। तो ये दोनों बहुत अपमानित हुए। एक कथा से सीख मिलता है कि अपने पार्टनर को, अपने साथी को कभी भी निंदा नहीं करना चाहिए, उसका प्रशंसा करना चाहिए। तो प्रशंसा एक ऐसा गुण है, प्रशंसा एक ऐसा गुण है जो आपको महान बना देता है, और उसी को दुरुपयोग से आप असफल हो जाते हैं। कोई विश्वास नहीं करता है। अगर आप दूसरे को प्रशंसा करते तो दूसरे भी आपको प्रशंसा करते हैं, उसका भी दूसरा प्रशंसा करते हैं। ये जो डायरेक्ट सेलिंग का कंपनी है ना, ये प्रशंसा से चलता है। आप जितना प्रशंसा करेंगे उतना आपको वैल्यू होगा। आप नहीं प्रशंसा करेंगे अपने ऊपर वाले को, अपने फ्रेंड को, तो आपको भी कोई प्रशंसा नहीं करेगा, तो आपका पूरा सपना असफल हो जाएगा। ये धार्मिक ग्रंथ में भी कहा गया है, राम कृष्ण से कौन बड़ा, उन्होंने भी गुरु किन्ह, 3 लोक के धनी, गुरु आगे अधीन। जो बिना गुरु के मनमाना आचरण करते हैं, उनको कहा है कि आप श्री राम तथा श्री कृष्ण से बड़ा तो है नहीं। ये 3 लोक के धनी अर्थात 3 लोक को मालिक है, तो भी गुरु धारण करके भक्ति किया करते थे तथा अपने अपने गुरुदेव के चरणों में दंडवत प्रणाम किया करते थे। श्री रामचंद्र जी के गुरु श्री वशिष्ठ जी थे तथा श्री कृष्ण जी के गुरु श्री ऋषि दुर्वासा थे, और संदीपनी जी तो अक्षर ज्ञान कराने वाले अध्यापक थे। ऋषि दुर्वासा जी आध्यात्मिक गुरु थे कृष्ण जी के। और आपका क्या बुनियाद है? आप बिना गुरु के भक्ति करके कल्याण चाहते हैं, ये नामुमकिन है। कभी भी आप बिना गुरु के सफल नहीं हो सकते। यानी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में, कंपनी की भाषा में अपलाइन मतलब गुरु, डाउनलाइन। आप डाउनलाइन है तो आपका भी डाउनलाइन है, आप भी किसी का अपलाइन है। अगर आप अपने अपलाइन को प्रशंसा नहीं करेंगे तो आपका डाउनलाइन आपका प्रशंसा नहीं करेगा, और वो भी किसी का नहीं करेगा। इस तरह से आपका बिजनेस क्लब्स हो जाएगा। आपका बिजनेस अगर बढ़ाना चाहते हैं, ज़िंदगी में सारा सपना साकार करना चाहते हैं, पूरा सब कुछ हासिल करना चाहते हैं, तो प्रशंसा करना सीखिए आज से। अगर प्रशंसा करना सीख लिया तो ये ज़िंदगी का जंग जीत लिया। ज़िंदगी का जंग जीत लेंगे हम, साथी अगर तेरा साथ हो। साथ कैसे देना चाहिए हम लोग को? प्रशंसा करके, एक दूसरे को निंदा करके नहीं, प्रशंसा करके। प्रशंसा में वो शक्ति है जो आदमी के दिल पिघला देता है। ये रामायण काल में भी जब हनुमान जी गया था लंका में ढूंढने के लिए सीता माता को, तो चारों जगह छान मारा था, नहीं मिलने पर भविष्य जी से मुलाकात हुआ था। भविष्य जी पूछा कि आप कौन हैं, तो अपना डायरेक्टली नाम नहीं बताया था। अपने अपलाइन श्री राम, उसका अपलाइन, उसका नाम बताया था, मैं राम भक्त हूँ। तो ये प्रशंसा सुनकर भविष्य जी रो पड़े थे। तो मैं कहना चाहता हूँ कि आपसे एक दूसरे को प्रशंसा करना सीखिए। किस भी फील्ड में हो, ये मायने नहीं रखता है। आपने अगर एक दूसरे को प्रशंसा करना सीख लिया तो ये ज़िंदगी का जंग जीत लिया। ये आपके हाथ में है। देखते रहिए, मैं संतोष मणिपाल हमेशा एक नया कथा से आप लोगों को साथ आता रहूँगा। जय श्री कृष्ण।